हेलो नमस्ते एंड वी मीट अगेन। आइए अपने दृष्टिकोण को बदलने, अपने जीवन को बदलने की इस यात्रा में आज के सत्र में हम क्या समझेंगे। मेरे जहन में एक शब्द आ रहा था, नेचुरल। कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं ना, तो कहते हैं नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल फलों का रस, नेचुरल हवा, नेचुरल खुशी, नेचुरल रिएक्शंस। लेकिन क्या कुछ भी नेचुरल रहा? नेचर खुद नेचुरल नहीं रहा। प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है मनुष्यों के कारण, है ना। तो मनुष्य का जो शरीर है वो भी प्रकृतिकृत है, प्रकृति से ही बना है, 5 महाभूतों से, तत्वों से। तो नेचुरली कुछ भी नेचुरल नहीं रहा, उसमें भी बनावटीपन आ गया है, नकलीपन। चाहते हैं नेचुरल, असली, और रहते हैं अननेचुरल। तो कहना आसान है, ऑब्वियसली नेचुरली। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सोचते होंगे हु इज़ दिस लेडी? क्या ये कोई बहुत बड़ी ज्ञानी है, कोई लाइफ कोच है? ये कौन है? इसकी उपलब्धियाँ क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, हु इज़ शी? ये क्यों हमें ज्ञान बता रही हैं? नो, वो लक्ष्य है ही नहीं। मैं आपकी तरह आम इंसान हूँ, और मुझे ऐसे लगा कि मेरे भीतर से जो आ रहा है वो अपने फैमिली के साथ शेयर करूँ। नेचुरल बोलना आसान है, लेकिन नेचुरल हमें हजम होता है क्या? सिंथेटिक सब खा पी कर रह कर कुछ नेचुरल खा लीजिए तो हो सकता है आपका हाजमा ही खराब हो जाए। देखिए, ये वीडियो विदाउट फिल्टर, विदाउट मेकअप, एक नॉर्मल नेचुरल इंसान कैसा होता है, ये भी हम भूल गए हैं। स्नैपचैट्स आ गए हैं, फ़िल्टर्स आ गए हैं, कैमरा में अलग अलग लेंसेज आ गए हैं। जैसी कुदरत थी ऐसे हमने रहने ही कहाँ दी। फिलर्स, बोटॉक्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, पता नहीं क्या क्या। बीमारियों पर ट्रीटमेंट्स तो समझ में आता है, लेकिन नेचुरल को अननेचुरल बनाकर फिर कहना कि हम तो नेचुरल जी रहे हैं। हम नेचुरल एज नहीं होना चाहते, हम नेचुरल अपने रिंकल्स और झुर्रियाँ नहीं देखना चाहते, हम नेचुरल हमारे केश कम हो रहे हैं वो नहीं देखना चाहते, हम नेचुरल बालों में सफ़ेदी नहीं देखना चाहते। हमारा बॉडी वेट चेंज होता है, संबंध बदलते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, ये भी हम नेचुरली कहाँ एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ तक कि हर वर्ष हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, पर नेचुरली सिक्के के दूसरे पहलू को एक्सेप्ट करते हैं क्या? कि मौत की तरफ भी तो हमारा एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। मौत भी नेचुरल है जिंदगी की तरह, दुख भी नेचुरल है सुख की तरह। लेकिन कुछ हमें नेचुरल लगता है और कुछ नहीं। बात थोड़ी पेचीदा लगती है, लेकिन सच में नेचुरल होना कितना मुश्किल है। हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की सोच रहे हैं, और वो भी अननेचुरली। इतने लेयर्स चढ़े हुए हैं हमारी पर्सनालिटी पे, उस पे और लेयर्स चढ़ाएंगे। हर चीज़ आज सिखाई जाती है, फिर चाहे उसे आप एटिकेट्स कहिए, मैनर्स कहिए, प्रोटोकॉल कहिए। लेकिन ये डिकोरम संभालते संभालते हम कहाँ से कहाँ चले गए। हमारा हंसना, बोलना, जीना, यहाँ तक कि सोचना भी नेचुरल नहीं रहा। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं अपना पर्स कहीं भूल गई, किसी ऑटो रिक्शा में, टैक्सी में, उसमें 5,000 रुपये थे। आई होप मुझे वापस मिल जाए। आप मुझे मूर्ख में ही निकालेंगे ना, आप कहेंगे वो तो गया अभी। यानी वो मिलना जो ऑनेस्टी है वो नेचुरल नहीं है, लेकिन वो गुम हो गया, कोई ले गया, ये नेचुरल हो गया। एथिक्स की बात करने वाले हम मनुष्य, हम कितने नेचुरल हैं। हमारी कथनी और करनी में कितना फासला, कितना डिफरेंस आ गया है। जब ये फासला कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब हम नेचुरल हो जाएंगे। नेचुरल माना कुछ भी
नेचर के विरुद्ध नहीं है। जब हम प्रकृति के विरुद्ध चले जाते हैं तब बाढ़ आती है, तूफान आते हैं या जो भी आपदाएं आती है। हाउ नेचुरल आर वी? क्या मुझे इतनी सादगी से आप स्वीकार कर पा रहे हैं? और ये बात आपको हज़म हो रही है कि एक नॉर्मल इंसान, हम सब जैसे दिखने वाला, हमारी ही तरह इस समाज में रहने वाला, हमारी ही तरह कोई प्रोफेशन करने वाला, ये व्यक्ति हमें समझा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें, क्या ये भी आपको नेचुरली हज़म हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप ही वो मेरा परिवार, वो मेरी कम्युनिटी है जिसकी तलाश में मैं निकली हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।